बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख जानो। जिस तरह मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम लोग मालम जब्बा गए थे और वहां से हम नीचे आए। तकरीबन हम लोगों ने 8 किलोमीटर का फासला तय किया और ये जगह हमें प्यारी लगी। रात को हमने यहीं पे स्टे किया। यहाँ पे हमारी कैंपिंग काफ़ी शानदार रही और अब हम अपना सामान क्लोज़ कर रहे हैं और आज का हमारा सफ़र है इंशाल्लाह कालाम का। तो इंशाल्लाह पिछली एपिसोड की तरह ये व्लॉग भी इंशाल्लाह काफ़ी शानदार होने वाली है। तो आप हमारा साथ दीजिए, चलिए अपना सफ़र जारी रखते हैं और इन खूबसूरत वादियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमने अपना सामान समेटा और उन्हें गाड़ी की छत पर बांध लिया। अब हमारी मंजिल थी कालाम, जो कि यहाँ से तकरीबन 105 किलोमीटर पर वाक़ है। इस वीडियो की थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग तो रूटीन के व्लॉग्स की तरह ही है, इसमें सबक कैसी? तो वो आपको अभी मालूम होने वाली है, जो कि मेरे लिए बाइसे सबक है। लेकिन हर सबक को सीखते सीखते काफ़ी नुकसान कर बैठा। सबक नंबर 1, अगर आप भी मेरी तरह जगह जगह फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाने का शौक़ रखते हैं तो आपके पास मयारी स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए। यानी जो फ्लैश ड्राइव या SD कार्ड आप इस्तेमाल करने लगें वो काबिल भरोसा हो। सवात सीरीज़ में मैंने कुल 5 व्लॉग्स बनाने का इरादा किया, लेकिन मैं सिर्फ 2 व्लॉग्स ही बना सका। उसकी वजह है गैर मयारी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल। मैंने अपने इरादे के मुताबिक ही रिकॉर्डिंग की और हर मकाम पर अलग अलग वीडियोस शूट किए, लेकिन बदकिस्मती से मेरे 3 व्लॉग्स का डेटा जिस स्टोरेज डिवाइस में था वो डिवाइस करप्ट हो गई और मेरी सारी मेहनत ज़ाय हो गई। अलबत्ता अब भी कोशिश कर रहा हूँ कि उस डिवाइस को रिकवर कर सकूँ, लेकिन उसके रिकवर होने के चांसेस न होने के बराबर हैं। सबक नंबर 2, जब भी किसी ट्रिप पर रवाना हो तो पहले से प्लानिंग करें कि आपने किन किन जगहों को देखना है और कब कहाँ स्टे करना है। ये प्लानिंग करना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि गूगल मैप के ज़रिए अब आप जान सकते हैं कि कौन सा रास्ता कितना तवील है और आप कितने वक्त में कहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सी काबिल दीद जगहों से गुजरे, लेकिन रिसर्च और प्लानिंग न होने की वजह से हमें मालूम ही न हो सका कि हमने कई मशहूर जगह वहाँ पहुँचकर भी न देखे। इन्हीं मकामात में कालाम में वाक़ एक तारीख़ी मस्जिद भी शामिल है। कहा जाता है ये मस्जिद 250 साल कदीम है और देखने से ताल्लुक़ रखता है, जिसके पास से गुजरकर भी हम उसे न देख सके। सबक नंबर 3, सफ़र के क़वाइद व ज़वाबित। तवील सफ़र के दौरान ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि आपके जो हम सफ़र हों उनके ख़यालात आपसे हम आहंग हों। सफ़र पर रवानगी से कबल ही आप जो जो एक्टिविटीज़ करना चाहें वो डिसाइड करें और जिन जिन कामों से आपको दूर रहना है उन्हें भी पहले ही से हाईलाइट कर लें, ताकि बाद में कोई बदनज़मी ना हो और आपका सफ़र शानदार रहे। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई आपका करीबी दोस्त हो तो उसके तमाम आदात आपकी सोच के मुताबिक हों। कोशिश करें कि ऐसी कोई एक्टिविटी अपने प्रोग्राम में शामिल न करें जिसकी आपका दीन या इखलाकी इक़दार इजाज़त ना दे। बहरहाल हमारी ये सफ़र अच्छी और सबक आमूज़ रही। ये सफ़र यहीं तक था, मगर आपका और हमारा साथ अभी बाकी है। मैदानों और शहरों तक, पहाड़ों और बुलंदियों तक और हज़ारों साल तारीख़ी नकूश तक। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल तारीख जानो को। आपके लाइक्स और कमेंट से हमारी राहें मज़ीद हमवार होंगी।
ہمیشہ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت مقام سے۔ اللہ حافظ۔